दुनिया में इससे खूबसूरत और इससे बड़ी शायद ही कोई प्यार की निशानी हो सकती है। ताजमहल ऐसा इकलौता तोहफा है जिसके दीवाने भारत में नहीं पूरी दुनिया में है। इसी कारण तो दुनिया के 7 अजूबे में दर्ज है। भारत में बहुत सारे लोगों ने ताजमहल को देखा है या फोटो तो भी देखी होगी। कई सारे लोग इसके बारे में शेरो शायरिया भी करते हैं क्योंकि ताजमहल है इतनी प्यार की भावनाओं से भरा। इसके बारे में मैंने ये कहीं पर पढ़ा था। इश्क एक इबादत है तो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर। मोहब्बत की इस अजीम शान इमारत को देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं क्योंकि इस प्यार में समर्पण, त्याग, खुशी और वो सब कुछ है जो इसको मुकम्मल जहा देता है। हम सब जानते हैं ताजमहल को विश्व का सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक कहा जाता है। आपको बता दें कि 1632 में शुरू हुए ताजमहल का निर्माण 1656 में पूरा हुआ। साल 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां के शासन में वास्तुकला का पुनर्जागरण हुआ था। शाहजहां ने ऐसे कई सारे खूबसूरत प्लेसेस बनाए। इसमें जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल ये मुख्य रूप से शामिल होता है। ताजमहल के बारे में हम सब तो जानती है, लेकिन आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपके सामने प्रेजेंट करूंगा जो शायद ही आपको पता हो सकती है। मैं ये वीडियो 7 पॉइंट में प्रेजेंट करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1. ताजमहल का हाथ कटवाने वाला किस्सा तो हम सबने 100% सुना ही है। आज तक मुझे भी ये बात सच लगती थी। रियली शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए होंगे, ऐसा मैं सोचता था ताकि वो दूसरा ताजमहल ना बनवा सके, लेकिन ये एक अफवाह थी। इतिहासकार बताते हैं शाहजहां ने सारे लोगों का काम होने के बाद जिंदगी भर की तनख्वाह दे दी थी और ऐसा करारनामा लिखवा कर लिया था कि वो ताजमहल जैसी दूसरी चीज ना बनवाए। ताजमहल के आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल के बाद ऐसी बहुत सारी चीजें बनवाई थी। इससे ये साफ पता चलता है ये हाथ कटवाने वाला किस्सा एक अफवाह है। नंबर 2, आप ये ताजमहल की फोटो को देखिए। आपको ये मीनार थोड़े साइड की तरफ झुके हुए दिखेंगे। ये कोई इंजीनियर लोगों की गलती नहीं है। ये जानबूझकर थोड़ी बाहर की तरफ बनाए गए हैं ताकि भूकंप आए तो ये बाहर की तरफ ही गिर जाए और मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। नंबर 3, हमने कई सारी ताजमहल की फोटोज देखी है या आप में से कोई रियली ताजमहल को देखने गया होगा। आपने खुद ने वहां पर कुछ फोटो भी निकाले होगी, लेकिन जो फोटोज आपने निकाली है या देखी है वो ताजमहल की रियल साइड नहीं है। ताजमहल की रियल साइड तो नदी की ओर से है। मुगल काल में आज की जैसी पक्की सड़कें नहीं थी, इसलिए नदी ही एकमात्र ऐसा जरिया थी जो लोगों को ला जा सके। ये एक तरह का हाईवे था। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। समय के साथ नदी बढ़ी तो वो गायब हो गया, इसलिए नदी की ओर से ताजमहल को कोई नहीं निहारता। नहीं तो ताजमहल की ओरिजिनल साइड नदी की ओर से ही है। नंबर 4, अब देखते इस वीडियो की सबसे हैरान करने वाली बात। आपको ये बात तो पता ही है, हमारे घर के कॉलम सीमेंट के होते हैं ताकि बड़े से बड़ा घर सालों तक टिका रहे, लेकिन ताजमहल का बेस लकड़ी से बना है। अब साजिक है, सबके मन में ये क्वेश्चन आता है, लकड़ी तो सड़ जाती होगी, फिर ताजमहल कैसे क्या टिका? लेकिन नहीं, अबनुस और मोहगनी की लकड़ियां नमी के कारण और भी मजबूत होती जाती है, मतलब कि वो पानी में सड़ती नहीं। ये बात भी आप जानती है। ताजमहल के पास बड़ी यमुना नदी है जो उन नींव को 24 घंटे नमी देती है, लेकिन इसके साथ भी एक प्रॉब्लम होती जा रही है। यमुना का स्तर दर साल कम होते जा रहा है, जो ताजमहल को कुछ पैमाने में नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखिए, 2010 में ताजमहल में दरारें आई थी। सरकार भी इस पर ध्यान देते जा रही है, मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रही है ताजमहल के सेफ्टी के लिए। नंबर 5, अब देखते हैं इस खूबसूरत से तोहफे को बनाने के लिए क्या क्या लगा था। व्हाइट संगमरमर तो आप तो जानती है, राजस्थान के मकराना से लाया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगाया था। लेपिस लेजली अफगानिस्तान से मंगाया था। टर्कोइस तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से, शेपियर श्रीलंका से, कार्नेलाइन अरब से। ऐसे 28 रत्न और वस्तुएं आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथी लगे थे। ये पक्के तौर से तो नहीं कहा जा सकता ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था, लेकिन इतिहास के कुछ सबूतों से पता चला है 36 लोगों ने मिलकर ये नक्शा बनाया था। ये लोग दुनिया के टॉप लोगों में से थे। नंबर 6, इस तोहफे को और भी सुंदर बनाने के लिए कैलीग्राफी ने एक अहम रोल निभाया है। जैसे ही हम ताज के अंदर जाते हैं, ये सुंदर सा लेख हमको दिखाई देता है। ये कैलीग्राफी थुलुट लिपि में है। इसे अब्दुल हक ने लिखा था, जो ईरान से बुलाया गया था। उसकी कला को देखकर शाहजहां ने उसे एक उपाधि के तौर पर नाम दिया,
अमानत खान। नंबर 7, ये बात भी हम सभी ने सुनी है, शाहजहां ताजमहल के आगे एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे जो काले संगमरमर का हो, लेकिन वहां पर खुदाई की गई तो ऐसे कुछ भी निशान नहीं मिले। ताजमहल से मिलती जुलती कई सारी बिल्डिंगा दिखती है। एक तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीबी का मकबरा नाम से। इतनी सी वीडियो में ताजमहल के बारे में डिटेल में बताना नामुमकिन है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और एक बात मुझे समझ नहीं आई, कई सारे लोगों का कहना है ताजमहल के नीचे शिव का मंदिर था। इसी बात पर 1990 में पीएन ओक व्यक्ति ने एक बुक भी लिखी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। अगर आपके पास इसका आंसर है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं ताकि मेरा भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।